हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, सोचेंगे, देखेंगे इसको कि कैसे किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दूसरा क्वेश्चन दिया है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तीसरा क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है। तो मानव विकास सूचकांक जो है महबूब उल हक जो थे, उन्होंने जो है यह दिया था। अगला क्वेश्चन है बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। इसका मतलब क्या होता है। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है आयात निर्यात का बंद हो जाना, यानी आयात निर्यात पर रोक लगा देना। अगला क्वेश्चन दिया है 5 नंबर में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो यह क्वेश्चन जो है काफी वीवीआई है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, यानी IBRD द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है। और यह जो है अभी फिलहाल में इसमें 189 देश जो है शामिल है, अपनाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश। तो यह आपका फ्रांस होगा। सबसे पहले जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को फ्रांस ने अपनाया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी, सरकार की कंपनी का जो उपक्रम होता है उनका सह अस्तित्व यानी सहयोग। निजी और सार्वजनिक कंपनी के सह अस्तित्व को से जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का निष्कर्ष निकलता है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर दिया है मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत कब से शुरू हुई थी। तो यह जो है 1948 से शुरू हुई थी और यह फ्रांस में सबसे पहले शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1951 को हुआ था। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है योजना आयोग का प्रस्ताव किसने दिया था। तो योजना आयोग का प्रस्ताव सबसे जो है जॉन मथाई ने दिया था। अगला क्वेश्चन फिर है 11 नंबर विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो यह हमारे जो है दादा भाई नौरोजी जो थे, इन्होंने जो है विकास का सिद्धांत के बारे में सबसे पहले बताया था। इस अगला क्वेश्चन फिर है प्लानिंग एंड द पुअर, यह किनकी रचना है। यह काफी वीवीआई क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और यह क्वेश्चन का जो आंसर होगा BS मिन्हास होगा। BS मिन्हास प्लानिंग एंड द पुअर, BS मिन्हास। अगला फिर क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है योजना आयोग का गठन किसके सिफारिश पर हुआ था, किनके द्वारा जो है सिफारिश किया था गया था। तो यह जो है नियोगी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, नियोगी की सिफारिश पर लिखा गया किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत का मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है। यह भी जो है काफी वीवीआई क्वेश्चन है। भारत का मानव विकास रिपोर्ट जो है योजना आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, जो अब इसका नाम बदल करके नीति आयोग रख दिया गया है। और यह जो है नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 से शुरू की गई है। पहले जो है इसी को हम लोग योजना आयोग के नाम से जानते थे। अब जो है इसको जो है नाम बदल दिया गया है, अब नाम पड़ गया है नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है। मानव विकास, यह क्वेश्चन था भारत में मानव विकास। यह अगला क्वेश्चन है मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो यह जो होगा यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है यह जो है जारी करता है। और यह 1990 से मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है। तो इसका आंसर आपको जो होगा कृषि होगा, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, इसीलिए जो है भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत जो है कृषि माना जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है। जब भारतीय की बात आ जाए तो आपको कोलकाता आंसर हो जाएगा, कोलकाता आंसर होगा। और इसकी जो स्थापना हुई थी आपको 17 दिसंबर 1931 को हुई थी। 17 दिसंबर 1931 को हुई थी। और इसके संस्थापक जो थे PC महालनोबिस थे, उन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी भारतीय सांख्यिकी संस्थान। और इसका मुख्यालय जो है आपको बेंगलोर, चेन्नई, तेजपुर पे है।
सुपर कैबिनेट कहलाता है। सुपर कैबिनेट को, योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा जाता है। योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा जाता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? प्रथम वित्त आयोग का गठन जो है 1951 में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1938 में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वह आपके JL नेहरू ने जो है इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, सर्वोदय योजना को किसने प्रस्तुत किया था? तो हमारे बिहार के स्वतंत्रता सेनानी JP यानी जयप्रकाश नारायण ने जो है यह प्रस्तुत योजना की थी। 1950 में जो है JP नारायण ने इस योजना को प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी योजना पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक जो थे मन्ना रायण यह जो थे गांधी योजना पुस्तक के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो इसको जो है रूस ने अपनाया था। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश से लिया गया है? तो भारत में पंचवर्षीय योजना जो है इस रूस से लिया गया है। इसका आंसर रूस होगा। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे प्लान क्या है? तो बॉम्बे प्लान जो है एक बॉम्बे शहर में, मुंबई शहर में 8 उद्योगपतियों द्वारा 1944 में एक योजना तैयार किया गया था जिसको जो है बॉम्बे प्लान योजना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जन योजना किनके द्वारा शुरुआत की गई थी? तो जन योजना जो है यह एम.एन. राय द्वारा यह योजना शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लेखा संख्यिकी कहलाता है। क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय लेखा संख्यिकी कहलाता है। क्या मतलब राष्ट्रीय लेखा संख्यिकी को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है श्वेत पत्र। उसको श्वेत पत्र कहा जाता है। अगला फिर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान जो है नई दिल्ली स्थित है। और वहीं जो है अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान, तो आप वहाँ पे कलकत्ता मारेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है? तो भारत में बेरोजगारी का जो स्वरूप है संरचनात्मक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था के लेखक कौन है? भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था के लेखक, तो यह जो है डॉक्टर विश्वेश्वरैया है और यह जो है 1934 में इस पुस्तक को लिखा था। अगला क्वेश्चन फिर दिया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो यह प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसकी प्राथमिकता दी गई थी? तो कृषि की प्राथमिकता दी गई थी। और यह जो है योजना 1951 से लेकर के 1956 तक यह योजना रही। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? तो यह जो है 1949 में इसकी योजना को जो है रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसकी प्राथमिकता दी गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है भारी उद्योग की प्राथमिकता दी गई थी। जो यह जो है 1956 से 1961 तक चली थी। और अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है, अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगला फिर क्वेश्चन दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक क्या है? अर्थव्यवस्था का जनक यहाँ पूछ रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था लगा है, यहाँ पे भारतीय लगा है, तो समझ जाना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक जो है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन दिया है, वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या 5 होती है। अगला क्वेश्चन दिया है, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी
फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो इसको कहेंगे विकासशील, विकासशील अर्थव्यवस्था, है ना। अगला क्वेश्चन, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। काफी वीवीआई क्वेश्चन है यह, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो यह जो है 6 अगस्त 1952 को जो है यह गठन किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था।